नमस्कार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीपीआरएस रिलेटेड बनने वाले क्वेश्चन। जीपीआरएस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे, पूछे जाते हैं, उस टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं इस वीडियो में, तो आप देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे दोस्तों कि दो टॉपिक के ऊपर, इसमें दो टॉपिक को हमने कवर किया है, एक तो जीपीआरएस और डब्ल्यूएलएल। तो एक में 10 क्वेश्चन है और दूसरे में 5-6 क्वेश्चन है, तो उससे रिलेटेड। और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए क्या है कि हम जो है बाकी जो चीज़ें हैं, इसकी जो स्लाइड से जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वो हम जो आपको अलग से प्रोवाइड करा देंगे। क्योंकि ये जो है ओनली आपको जब कुछ क्वेश्चन आंसर करने होंगे, रैपिड रीडर करना होगा, यानी कि रीडिंग करनी होगी, रिवाइज करना होगा, तो आपको ये ईजी पड़ेगा। तो आप शॉर्ट वीडियो देख के जो है आप ये क्वेश्चन आंसर जो है हल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम ज़्यादा देरी नहीं करते हुए और स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे, ठीक है, तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, जीपीआरएस। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि जीपीआरएस की फुल फॉर्म क्या है। तो आप ये ध्यान रखिए, जीपीआरएस की फुल फॉर्म होती है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। ठीक है, अब क्वेश्चन है 1 कि क्लास बी मोबाइल स्टेशन ऑफ द जीपीआरएस नेटवर्क। तो इसमें पूछा है कि जीपीआरएस नेटवर्क का क्लास बी मोबाइल स्टेशन कौन सा है। तो इसका आंसर है कैन ओनली यूज वन ऑफ द टू सर्विस एट ए गिवन एट ए टाइम। तो एक निश्चित समय में केवल दो सेवाओं में से एक का उपयोग कर सकते हैं जीपीआरएस के द्वारा। यदि दो हैं तो दो में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं। ये है, ये कौन सा जीपीआरएस नेटवर्क। ठीक है, तो इसका आंसर है डी, सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लास सी टाइप का जो मोबाइल स्टेशन है ऑफ जीपीआरएस नेटवर्क का, तो उसमें क्या कर सकते हैं। बी में हम क्या है, दो में से किसी एक को एट ए टाइम कर सकते हैं। और सी जो है, सी टाइप का, वो साइमल्टेनियसली रजिस्ट्रेशन ऑफ द जीपीआरएस एंड जीएसएम एंड यूजेज इज द नॉट पॉसिबल। जीपीआरएस नेटवर्क का क्लास सी मोबाइल स्टेशन क्या करता है कि उसमें हम जीपीआरएस और जीएसएम, यानी जैसा उपयोग हो, या तो जीएसएम का उपयोग करना है, जीएसएम या जीपीआरएस का एक साथ पंजीकृत संभव नहीं है। तो हम एक साथ जो है रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट है कि जीपीआरएस इज नेटवर्क। तो जीपीआरएस नेटवर्क क्या है, ए डाटा नेटवर्क दैट ओवरलेज ए सेकंड जनरेशन जीएसएम। तो जीपीआरएस क्या है, जीपीआरएस नेटवर्क कौन सा है, एक डेटा नेटवर्क जो दूसरी पीढ़ी के जीएसएम को ओवरले करता है। तो जीपीआरएस क्या है कि जो सेकंड यानी 2G जो स्पेक्ट्रम है, ठीक है, उसको एक एडवांस वर्जन है जीपीआरएस। ठीक है, तो उसको ओवरले करता है ये। ठीक है, द इंटरनल बैकबोन ऑफ द जीपीआरएस नेटवर्क। तो जीपीआरएस नेटवर्क का जो इंटरनल बैकबोन है वो क्या है, तो ये है आईपी बेस्ड नेटवर्क। तो जीपीआरएस नेटवर्क की आंतरिक रीढ़ यानी बैकबोन, रीढ़ की हड्डी क्या है, एक आईपी आधारित नेटवर्क होता है दोस्तों। ठीक है, द डाटा रेट ऑफ द जीपीआरएस नेटवर्क विल बी। तो डाटा रेट जीपीआरएस का कौन सा है, कितना है। जीपीआरएस का डेटा दर जो है वो है 9.6 से लेके 171 kbps। ठीक है, तो 9.6 से लेके 171 kbps इसकी जो है डाटा दर है। ठीक है, डाटा रेट, ये फुल फॉर्म पूछा जाता है पीसीयू, पैकेट कंट्रोल यूनिट। पैकेट कंट्रोल यूनिट प्रोवाइडेड डैश टू द बेस स्टेशन सब सिस्टम। तो पीसीयू यानी पैकेट कंट्रोल यूनिट बेस स्टेशन सब सिस्टम को प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है, तो ए फिजिकल एंड लॉजिकल डाटा इंटरफेस। कौन प्रदान करता है, एक भौतिक और तार्किक जो डेटा इंटरफेस है, वो जो है इसको प्रदान करता है, प्रोवाइड कराता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका है फिजिकल एंड लॉजिकल डाटा इंटरफेस। नेक्स्ट है एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द जीपीआरएस बैकबोन नेटवर्क एंड द एक्सटर्नल पैकेट डाटा नेटवर्क। तो जीपीआरएस बैकबोन नेटवर्क
और बाहरी पैकेट डाटा नेटवर्क के बीच में एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो कौन कार्य करता है? तो ये करता है दोस्तों GGSN। तो GGSN की फुल फॉर्म पूछी जाती है, ए गेटवे GPRS सपोर्ट नोड GGSN। ठीक है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी हम पढ़ेंगे जब इसकी स्लाइड जब देखेंगे। ठीक है, इसके बारे में नोट्स पढ़ेंगे तो एक लंबा वीडियो जो है बनाएंगे हम, तब बताएंगे कि क्या है, ये सब चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इनके बीच का जो इंटरफेस है, यानी कि इंटरफेस के रूप में जो कार्य करता है वो है गेटवे GPRS सपोर्ट नोड GGSN, जो GPRS को सपोर्ट करता है ऐसा। ठीक है, GPRS। आगे चलते हैं, एक गेटवे GPRS सपोर्ट नोड कौन सा? GGSN। क्लास ए मोबाइल स्टेशन इन GPRS नेटवर्क। अब क्लास ए का कौन सा है? हमने क्लास बी का देखा, ठीक है, सी का देखा, अब ए का। तो ए का मतलब GPRS नेटवर्क में क्लास ए मोबाइल स्टेशन है, तो उसका क्या काम है? इट सपोर्ट साइमल्टेनियसली ऑपरेशन ऑफ GPRS एंड द कन्वेंशनल GSM सर्विस। तो क्या मतलब हुआ? यानी ये GPRS और पारंपरिक GSM सेवाओं के एक साथ संचालन का समर्थन करता है। यानी GPRS और जो पुरानी सेवा है GSM वाली, इन दोनों को ये सपोर्ट करता है। तो ये जो क्लास ए का नेटवर्क है ये दोनों को ही सपोर्ट करता है, GPRS एंड GSM। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है 9th, सिग्नलिंग फ्रॉम ए GSN टू ए MSC इज नोड थ्रू। तो ये बोल रहा है कि GSN से जो MSC है, MSC, ठीक है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर तक सिग्नलिंग किसके माध्यम से की जाती है? तो GSN से लेके MSC तक जो सिग्नलिंग की जाती है वो SS7 नेटवर्क के द्वारा की जाती है, SS7। ठीक है, सिग्नलिंग नेटवर्क है जो। In order to the upgrade from the GSM to GPRS, the new hardware to provided in BSC is। तो GSM से GPRS में अपग्रेड करने के लिए जो BSC में प्रदान किए जाने वाला नया हार्डवेयर कौन सा है? तो नया है PCU मतलब पैकेट कंट्रोल यूनिट। तो ये है, तो इससे रिलेटेड हमने देखे 10 क्वेश्चन। तो इससे इसकी फुल फॉर्म है, बहुत सारी आपने देखा होगा कि सबकी एक फुल फॉर्म होती है। तो जैसे पैकेट डाटा यूनिट है PDU, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी जो फुल फॉर्म है वो देखने को मिलेंगे जब हम एक स्लाइड करवाएंगे उसमें, यानी उससे रिलेटेड जब नोट्सों का अध्ययन करेंगे तब हम आपको जो है इसकी जानकारी, सभी की जानकारी हम प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों। अब देखते हैं कि WLL। तो WLL का फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस लोकल लूप। ये आप ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है। तो WLL का क्या है? वायरलेस लोकल लूप। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 1 से, कि टू इंश्योर बेटर ट्रेड ऑफ, ठीक है, ट्रेड ऑफ टू द फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ हाई कैपेसिटी विथ लो सर्विस फी इन WLL, द डेटा रेट ऑफ चैनल इज फिक्स एट। तो ये बोल रहा है कि WLL में कम सेवा शुल्क के साथ उच्च क्षमता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बेहतर ट्रेड ऑफ सुनिश्चित करने के लिए चैनल की जो डाटा दर है वो क्या की गई है, क्या तय की गई है, यानी रखी गई है। तो ये रखी गई है WLL में दोस्तों 16 kbps, यानी 16 kbps। तो इसका ये आंसर है। WLL इज आल्सो कॉल्ड एज, WLL जो है, WLL को भी कहा जाता है, कॉल्ड एज मतलब कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ये क्या है? रेडियो इन द लूप एंड फिक्स रेडियो एक्सेस। ठीक है, ये हमने आगे किया नहीं है, ये हो गया। ठीक है, चलिए, और इसको भी हम आगे ले लेते हैं। तो ये यहाँ आ गए, ठीक है, आगे पीछे नहीं होंगे। तो ये रेडियो इन द लूप एंड फिक्स रेडियो एक्सेस, यानी रेडियो इन द लूप और फिक्स रेडियो एक्सेस कहा जाता है। WLL सिस्टम इंक्लूड्स, तो WLL सिस्टम में क्या इंक्लूड किया जाता है, क्या शामिल किया जाता है? तो ये किया जाता है फिक्स सेलुलर एंड रेडियो एक्सेस इंक्लूडिंग कॉर्डलेस एक्सेस सिस्टम।
ये जो है किया जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये। ठीक है, तो इसका बी आंसर ठीक है, यानी फिक्स सेलुलर और रेडियो एक्सेस जिसमें कॉर्डलेस एक्सेस सिस्टम शामिल है। चौथा क्वेश्चन है, इन द इंटरफेस डैश इन द इज एन इंटरफेस बिटवीन सब्सक्राइबर्स वायर डिवाइसेज एंड द WLL नेटवर्क। तो हिंदी में पढ़ लेते हैं कि सब्सक्राइबर के वायर डिवाइस और WLL नेटवर्क के बीच एक इंटरफेस होता है। तो कौन सा इंटरफेस होता है? तो ये होता है दोस्तों द फिक्स्ड सब्सक्राइबर यूनिट। तो इसका फुल फॉर्म भी देख सकते हैं आप, फिक्स्ड सब्सक्राइबर यूनिट यानी FSU। ये जो है FSU इन दोनों के बीच में जो है लगाया जाता है ये डिवाइस। ठीक है, RSU का मतलब है द रेडियो सब्सक्राइबर यूनिट। ठीक है, चलिए CD। ठीक है, चलिए ये FWNIU इसका मतलब फिक्स वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। तो इसका मतलब हो गया फिक्स सब्सक्राइबर यूनिट। ये लगाया जाता है किसके लिए? सब्सक्राइबर के वायर डिवाइस और WLL नेटवर्क के बीच में। सब्सक्राइबर का वायर डिवाइस है जो वायर कनेक्शन से चलता है, नॉट ए वाईफाई, तब हमको FSU की आवश्यकता रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट है द मेन चैलेंजेज इन्वॉल्व इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द WLL, यानी WLL के इम्प्लीमेंटेशन कार्यान्वयन में शामिल मुख्य चुनौती क्या है? मुख्य चैलेंज क्या है? तो मुख्य जो चैलेंज है वो है, अभी बताते हैं, ये मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। ये है एक्सपेंशन ऑफ द लैंडस्केप इन सर्विस टाइप्स, यानी कि सेवा प्रकारों में परिदृश्य का विस्तार करना। ये इसका जो है मुख्य कार्यान्वयन में चुनौती है कि सेवा प्रकारों में परिदृश्य का विस्तार करना, यानी कि एक्सपेंशन ऑफ द लैंडस्केप इन सर्विस टाइप्स। नेक्स्ट है दोस्तों, WLL इज ए सिस्टम दैट कनेक्ट सब्सक्राइबर टू द पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। PSTN की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये पूछा गया है कि WLL एक ऐसी प्रणाली है जो ग्राहकों को पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क से जोड़ती है। तो ये बिल्कुल सही है, ये प्रणाली है। ठीक है, तो ये राइट आंसर है इसका। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। ये हमने जो है शॉर्ट वीडियो में ये सारे क्वेश्चन जो है कवर किए हैं दोस्तों, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। थैंक यू दोस्तों। ठीक है, और हम नई नई वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, नए नए क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम जो है इसमें इस वीडियो के अंदर हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।